नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। यहाँ पे हम लोग ईसाइयों का आगमन संबंधित वीडियो देखेंगे। ये झारखंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज, और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ईसाई का आगमन हुआ और किस प्रकार से जनजातियों का जो है ट्रांसफ़र या फिर धर्म परिवर्तन किया गया और इसका प्रसार और फैलाव किस प्रकार से हुआ, इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है। आपको ऑल ओवर ईसाई जो है उसका किस प्रकार से ये यहाँ पे झारखंड में फैला, क्या क्या स्थापित किया, इसका रोल क्या है। हालांकि इसका तो अभी इम्पोर्टेंट है झारखंड के डेवलपमेंट में, विकास में, एजुकेशन में, तो इस प्रकार से इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको जैसे जेपीएससी में हेल्प कर सकता है और जैसे जैसे टॉपिक आरपी एग्जामों में, झारखंड के तमाम एग्जामों में, आने वाले एग्जामों में आपको हेल्प होगा। आप बिंदास होकर देखिए, यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 15 एमसीक्यू है जो कि पीवाईक्यू और आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा इस टॉपिक से, जो कि जेपीएससी और अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप अवश्य देखिए, आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे। सीमांकन का एमसीक्यू है, बहुत लोग पहले बहुत ज़्यादा इसको ऑलरेडी बहुत लोग अच्छे से स्टडी किए हैं, पढ़े हैं। इसमें एमसीक्यू है, ये बुक टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं, इन तक जाएंगे और बहुत जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। आप इस सीरीज को देखते रहिए, आपको हेल्प होगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ। पहला प्रश्न यही है, जो भी एग्जामिनर है वो क्वेश्चन ये बना सकता है। आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर बहुत लोगों को मालूम रहता है। 1845 ईस्वी में, ऐसे याद रखिए 1845 में झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश हुआ। अब ये पूछ रहा है कि झारखंड में पहला ईसाई मिशनरी आया। अब पहला ईसाई प्रवेश हुआ तो वो तो मिशनरी ही ना होगा, कोई ना कोई मिशन लेकर आया होगा। तो वो जो मिशनरी, ईसाई मिशनरी था, वो कौन सा था? तो टू का आपका ये होगा गॉसनर मिशन 1945 में। तो आपको याद रखना पड़ेगा सिंपल कि झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश 1800, अगर हम 1900 बोल रहे हैं तो ये सॉरी, ये हमसे गलती हो रहा है, ये 1845 ही होगा। और ईसाई मिशनरी, पहला ईसाई मिशनरी गॉसनर मिशन था। तो इस गॉसनर का बहुत ही देन है झारखंड में। अभी तो इसका आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्कूल कॉलेज मिल सकता है, इसका काम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश और पहला ईसाई मिशनरी, दो क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रथम ईसाई मिशन जो है रांची कब पहुंचा? तो ये जो है 1845 में पहुंचा। पूरा डेट अगर पूछ लिया जाए तो 2 नवंबर, यानी 2 नवंबर 1845 से 1845 में रांची आया। रांची एक सेंटर था उस समय, हम नहीं बोल सकते बंगाल में रीजन बंगाल वाला रीजन था, लेकिन स्पेशली हम झारखंड वाला में पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से हम रांची वाला हम बोल सकते हैं। तो प्रथम जो ईसाई मिशन रांची पहुंचा वो 1800। तो ये वाला अगर क्वेश्चन आप एक साथ पढ़ेंगे, फिर ये देखिए 1845 में रांची के कमिश्नर कौन थे जब ईसाई मिशनर प्रवेश कर रहे थे, आ रहे थे 1845 में। तो 1845 में रांची के जो हेड थे या कमिश्नर थे वो आपका थे कर्नल ओसले। तो यहाँ पे 4 प्रश्न है, चारों को अगर एक साथ हम लोग देख लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिंपल समझिए, प्रथम ईसाई मिशन, ईसाइयों का प्रवेश, प्रथम ईसाई मिशन 2 नवंबर 1845 को आता है। फिर पहला प्रश्न जो बेसिक प्रश्न था, ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ, तो इसी से क्वेश्चन हमें पता चल गया। फिर पूछा 1845 में रांची के कमिश्नर जब ये सब आ रहे थे, या फिर प्रथम मिशन आया या पहला ईसाई मिशनरी आया जो गॉसनर मिशन था, या ईसाई का प्रवेश हुआ, उस समय कर्नल औसले या औसले थे, ये आपको याद रखना, जो कि कमिश्नर थे रांची जिला के। प्रथम दल में कितने प्रचारक झारखंड आए? अब इन लोग का प्रचार प्रसार करना था, फैलाना था ईसाई धर्म को। ये पूरे दुनिया में फैल रहे थे और खास करके झारखंड, ये पूरे भारत में आए थे तो झारखंड में भी आए। तो इनका जो है प्रथम जो ग्रुप आया, दल मतलब वही हो गया। और कितने लोग शामिल थे झारखंड में फैलाने के लिए, प्रसार करने के लिए, प्रचारक करने के लिए? तो आपका जो थे 4 लोग थे झारखंड में गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक। अब गॉसनर मिशन से क्वेश्चन क्यों आ रहा है? पहला गॉसनर ईसाई मिशनर था जो कि 1945 में आया, इंपॉर्टेंट है, और रांची में आया। तो ये बोल रहा है इसके संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन थे झारखंड में। यानी आपको तो गॉसनर मिशन का संस्थापक पूछा जाएगा तो आंसर कुछ और होगा, लेकिन यहाँ तो झारखंड में पूछा जा रहा है कि वास्तविक इनके कौन थे। तो 6 का ये हो जाएगा डॉक्टर हेकरलिन। आप हेकरलिन का नाम आप याद रख सकते हैं निमोनिक बना के, जो कि आपको लंबे समय तक याद रह सकता है, आप कभी भूलेंगे नहीं। गॉसनर मिशन अनाथ विधवाओं और गरीबों, यानी कि विडो और पॉवर्टी के अंदर जो रांची में
बेथे सदा की स्थापना कब की गई। तो ये जो है से लोगों के कल्याण वेलफेयर के लिए एक अच्छा काम था जो इनके द्वारा किया गया। 7 का आपका बी होगा 1 दिसंबर 1845। आप देख पा रहे होंगे कि इन लोग आए अब ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है और देखिए 2 नवंबर 1845 में प्रथम रांची में पहुंचा। इस प्रकार से इन लोग बहुत जल्दी से काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए बेथे सदा की स्थापना किया जो कि अनाथों विधवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए था, इनकी भलाई के लिए था। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे यानी विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से आप लिंक करके याद रख सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं और 1845 इजीली याद हो सकता है। तो ये तो आपको तो रिवीजन करना है। यहाँ पे आप चीज़ों को ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस कीजिए, एक प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको कोशिश कीजिए, खुद से इसका सोचिए तो आपका कैपेबिलिटी जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा थिंकिंग का, सोचने का। हजारीबाग देखिए मिशन की स्थापना कब हुई। हजारीबाग मिशन का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1884 में। सदी सेंचुरी तो सेम था लेकिन ईयर चेंज था। चाईबासा मिशन की स्थापना कब हुआ तो ये आपका हुआ था 1851 में। यानी कि हजारीबाग मिशन की स्थापना से पहले चाईबासा मिशन की स्थापना पहले हो गया था, क्योंकि चाईबासा वाला 1851 में हुआ जबकि 1884 में हुआ था हजारीबाग वाला। फिर पूछा झारखंड में लूथरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ। तो लूथरन एक चर्च बना, नाम पड़ा लूथरन चर्च। इसका जो शिलान्यास किया गया ये किया गया था 18 नवंबर 1855 में। तो 18 नवंबर 1855। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि देखिए एंग्लिकन मिशन या चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का प्रवेश झारखंड में कब हुआ। नाम है चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन या एंग्लिकन मिशन। ये वाला जो आपका 11 का राइट आंसर होगा वो 1869 होगा। तो आप 1869 याद रखिए, ये वाला एकदम करेक्ट होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए कि झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत। तो रोमन कैथोलिक मिशन, रोमन आप जानते हैं ना, रोमन तो इंग्लिश का एक स्क्रिप्ट है। तो झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की जो शुरुआत हुआ था वो 1869 में ही हुआ था। जब अभी हम लोग इससे पहले भी देखें 1869 का आंसर। तो इस प्रकार से गोस्नर मिशन चर्च में परिवर्तन हुआ, यानी गोस्नर जो मिशन है वो चर्च में ट्रांसफ़र हो गया। कब हुआ सो पूछा रहा है। तो गोस्नर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया। आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 1919 में गोस्नर मिशन चर्च बन जाता है, जबकि रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1869 में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यही 2 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका इसके लेखक फादर होपमैन है। आज भी जेपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जेपीएससी में तो 10 नंबर का पूछता है बुक एंड लेखक से, साहित्य, झारखंड के साहित्य से। यानी 5 क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 10 मार्क्स का रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो मिस ही नहीं करना चाहिए। नाम है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इसका लेखक फादर होपमैन है। तो इनका लेखक हमें पता चल गया। ये मिशन जो संबंध रखते थे वो रखते थे रोमन कैथोलिक मिशन से। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल है। तो देखिए संथाली अंग्रेजी शब्दकोश, अब ये कैंपबेल जी है, इनको उपाधि दिया गया है, विभूषित किया गया था। तो आपका डी होगा, यानी कि केसर हिंद से और संथालों के देवदूत। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन देखे, बहुत अच्छा से इसको कंप्लीट किए। अगर आपको अच्छा लगा तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप जो है कमेंट में अपना सुझाव या सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टॉपिक या किसी भी एग्ज़ाम की स्पेशल तैयारी करना है या फिर आपको ये सीरीज़ को कितना जल्दी कंप्लीट करना चाहिए या फिर एवरीडे 1 वीडियो, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।